हेलो गाइस, मैं हूं नीरज एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टडीज़ पर। और हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए एक सीरीज़ चल रही है। उसी में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रियल नंबर। और आज उसकी एक्सरसाइज 1.3 के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन होने वाला है और इनका आपको मिनिमम नॉलेज तो होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ताकि आप इस एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन टैकल कर सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई भी डाउट आ रहे हो या फिर आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हो तो उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं तो उनको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या कि रियल नंबर क्या होते हैं। ऐसे दुनिया में सारे नंबरों को क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं। और वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल होते हैं। तो रेशनल क्या होते हैं? एक्स अपॉन एक्स, कोई भी एक्स रेशनल नंबर है हमारे पास तो वो किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है। और यहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम बोले तो को प्राइम मतलब कि जैसे अगर हम 3/4 ले रहे हैं तो 3 देखो और 4 देखो, तो 3 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 है। तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल 1 होता है। ठीक है। और पी कॉमा क्यू क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। तो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर क्यू 0 हो गया तो 0 से कोई चीज़ डिवाइड थोड़ी ना होती है, तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्यू 0 नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे 1/3, -2/3, 3/1। तो और कौन से होता है एग्जाम्पल? 1.34। ठीक है, डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और 1.2, 1.22222, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1.2 का बार। तो ये हम प्रूव करके आ चुके हैं 9th में कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे आता है। ठीक है। और इरेशनल को देख लेते हैं आप। इरेशनल क्या होते हैं? कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है ना, यानी कि इरेशनल क्या हुए? जो रेशनल ना हो। अब ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? √2, √3, √5। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है। तो जैसे 1.3, 1 1 1 1, तो इसमें कोई भी पेयर ऑफ नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा। तो ये मतलब नए नए नंबर आते जा रहे हैं, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल भी है 1.42566। आगे बढ़ता जाएगा तो नए नए नंबर आ रहे हैं, तो ये कभी रिपीट नहीं कर रहे। यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे थे 1.2 के बाद 2222 ही आ रहा था, तो ये क्या हो गए? रिपीटिंग हो गए। और ये क्या हुए? नॉन रिपीटिंग हुए। तो ये इरेशनल होते हैं। अब देख लेते हैं रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं डेसिमल वाले, एक डेसिमल टाइप में होते हैं और एक नॉन डेसिमल टाइप में होते हैं। ठीक है। तो डेसिमल वाले कौन से हो गए? एक तो टर्मिनेटिंग, मैंने बताया टर्मिनेटिंग वाले। ठीक है, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल भी दे दिया। 1.3, जैसे 1.3 है तो 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.3 को हम 13/10 लिख सकते हैं। तो 13/10 लिख दिया। तो 13/10 में देखो को प्राइम भी है दोनों नंबर, 1 ही तो है कॉमन फैक्टर इनका। तो 13/10 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं हम कि ये क्या हो जाएगा? 1.44 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.4144/100। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा इसका वो किस पर आ जाएगा? को प्राइम नंबर बन जाएंगे जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा। तो ये भी प्राइम वो रेशनल हो गया। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जैसे 1.3131313131 चलता रहेगा। तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? 1.31 का बार। और इसको हम 9th में प्रूफ कर चुके हैं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे आता है। ठीक है। और नॉन डेसिमल क्या होते हैं? जैसे इंटीजर्स हो गए सारे। ठीक है। फिर इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर्स आ जाते हैं सारे, और होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता होगा। ठीक है। और इरेशनल देख लेते हैं। इरेशनल क्या हुए? ऑल डेसिमल नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वही मैंने बता दिया। ठीक है। ये क्यों इरेशनल हुए? क्योंकि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन देखो। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? √2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 1.1414, और आगे बढ़ती जाती है और कोई नंबर रिपीट नहीं होता इनके एक्सप्रेशन में। तो अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा
और टर्मिनेट भी नहीं करते, ठीक है। तो टर्मिनेट भी नहीं करते और रिपीट भी नहीं होते, तो क्या हो गए, ये इरेशनल नंबर हो गए। और पाई की वैल्यू देखो, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और आगे बहुत आगे तक चली जाती है, तो वो भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इतना समझ में आया आपको, तो इसको नोट कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो देखते हैं अगला टॉपिक, प्रूविंग इरेशनल नंबर इरेशनल। तो हमें कोई सा भी एक इरेशनल नंबर दे दिया जाएगा और हमें उसे क्या करना होगा, प्रूव करके दिखाना होगा कि ये इरेशनल है। तो इससे इसी टॉपिक पर सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक थ्योरम याद रखनी पड़ेगी। थ्योरम भी क्या है, जनरल सी बात है, क्या है कि इफ़ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर पी, ठीक है, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम कोई भी नंबर ले लें, ए को 6 मान लिया, ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पी को 3 मान लूँ, कोई भी प्राइम नंबर, तो कोई भी प्राइम नंबर मैंने 3 मान लिया, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि ए स्क्वायर उससे डिविजिबल है कि नहीं। तो ए स्क्वायर बाय पी करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर बाय पी क्या हो जाएगा, 36/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है। अब देखते हैं ए डिविजिबल है कि नहीं। उसने बोला क्या है कि अगर ये हो तो ये होना होना चाहिए, तो यानी कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। तो अब देखते हैं ए डिविजिबल बाय पी है कि नहीं। तो ए बाय पी करके देखते हैं। तो ए बाय पी क्या हो जाएगा, ए क्या माना था 6, तो 6/3 करके देखा, तो वो भी डिविजिबल हो गया, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। खुद ही सोचो ना, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको 36 को क्या लिखा जा सकता है, 36 को 6 × 6 लिखा जा सकता है, तो 6 × 6 लिखा जा सकता है, तो 3 से 6 डिवाइड तो हो गई ना, ठीक है। तो ये समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए को मान लो 4 ले लिया, ठीक है। ए तो कुछ भी मान सकते हैं ना, मगर पी कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमने 2 ले लिया एक, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना होता है 16। तो अब देखो ए स्क्वायर बाय पी कितना होगा 16/2, देखो 8 आ गया, यानी कि ए स्क्वायर अभी पी से डिविजिबल है। तो अब चेक कर लेते हैं ए भी पी से डिविजिबल है कि नहीं। तो ए कितना है 4 और अपॉन 2 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल है तो उस वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इतना ही है इस थ्योरम में। अब एक क्वेश्चन एग्जांपल लेंगे, तब तक पहले इसको नोट कर लो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना जो हम करते हैं, हम एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि जैसे अब हमें करना क्या पड़ेगा कि √2 को ना हम रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है, और फिर खुद ही गलत प्रूफ हो जाएंगे। क्या मतलब कि अगर हमने √2 को रेशनल मान लिया और इससे कुछ रेशनल वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कराया, तो ये वो प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करेगा ना। कुछ भी कैलकुलेशन करा लें हम, जो रेशनल नंबर जो कैलकुलेशन में आ सकते हैं, जो कैलकुलेशन शो कर सकते हैं या फिर जो प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर शो नहीं कर सकता ना। तो हम अगर इसको रेशनल मान के चलें, ठीक है, तो अगर हम इसको रेशनल मान के चलें तो ये उन प्रॉपर्टीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा तो हम खुद ब खुद गलत प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है और कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, चलो मैं करता हूँ क्या, उस लकड़ी के टुकड़े को मार्कर मान के यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उस लकड़ी के टुकड़े को मार्कर मान के यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा तो मार्कर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो लिख के दिखाएगा। मगर लकड़ी के टुकड़े को अगर मैंने मान लिया और लिखने की कोशिश करी तो मार्कर वाली प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा, तो मैं खुद ही गलत हो जाऊँगा कि ये लकड़ी का टुकड़ा मार्कर नहीं है, खुद गलत प्रूव हो जाऊँगा। वो तो मार्कर बोर्ड को घसड़ भसड़ कर देगा। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने लकड़ी के टुकड़े को माना कि वो मार्कर है और लिखने की कोशिश करी, जो मार्कर का काम होता है वो करके ही नहीं दिखाया, तो वो मार्कर कैसे माना जाएगा। तो मैं खुद ही गलत हो जाऊंगा, मतलब मेरी जो सपोजिशन है
वही कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी। तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब यही है। तो अब इसका मेथड देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि लेट, क्या करा हमने, लेट रूट टू इज रेशनल। हमने रूट टू को रेशनल मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर रूट टू किस फॉर्म में आ जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। अगर रेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा, और पी अपॉन क्यू के जो पी और क्यू होंगे वो क्या होंगे, बिलोंग्स टू जेड होंगे, पहली कंडीशन। और क्या होगा कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, पी कॉमा क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे कि ये पहला स्टेप था, लेट किया क्या कि रूट टू इज रेशनल। आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो यही थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी स्टेप। तो स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर क्या आता है 2, ठीक है, और पी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्यू को इधर ले जाओ और 2 उधर ले चलेगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर यहां पर आया और पी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको फर्स्ट माना। तो अब देखो, अभी जो थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर पी स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से, मतलब कोई भी ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कोई भी नंबर था, तो वो अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो ए नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर है और क्यू से 2 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी कोई इंटीजर होगा, तो यानी कि एक कंप्लीट सा नंबर होगा कोई। अब क्यू स्क्वायर है तो किसी भी स्क्वायर नंबर का कोई, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होगा तो कोई भी होल नंबर होगा। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे कोई एक होल नंबर मिला। तो होल नंबर मिला तो यानी कि ये पी स्क्वायर जो है इससे पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर के बराबर हुआ। तो यानी कि ये होल नंबर था कोई। तो यानी कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर एक होल नंबर मिला, यानी कि पी स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इससे तो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाई क्या करेगी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये बात क्लियर हुई। अब पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो देयरफॉर P is also divisible by 2। थ्योरम से पढ़ के आया अभी, ठीक है। तो P स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो देयरफॉर P is also divisible by 2। अब कोई चीज किसी चीज से डिविजिबल है तो यानी कि उसकी टेबल में आ रही होगी। तो जैसे अगर 4 मान लो, मैं कहता हूँ 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। ऐसी मैं मान लेता हूँ अगर 6 वो 2 से डिविजिबल है तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है अगर मैं 2 से डिविजिबल कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या फैक्टर हो गया, मतलब उससे देखो लेमा से सोचो, a इक्वल टू बी क्यू, तो क्यू कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 बचा है हमेशा। तो क्या होगा कि कोई भी नंबर है तो p अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू करके लिख सकते हैं, और b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर p को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2c लिख सकता हूँ, c मान लो, x मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या है, कोई भी c बिलोंग्स टू, कोई भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं इसको, c बिलोंग्स टू z कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, c बिलोंग्स टू z। अब देखते हैं अब क्या हुआ कि p स्क्वायर इक्वल टू 2c हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर दोबारा कर देंगे, तो स्क्वायर बोथ साइड,
ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4c² बन जाएगा। ठीक है, और अब देखो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2q² थी, एक तो थी। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2q², तो यहाँ रख देते हैं 2q²। तो 2q² था, ये कितना आया, 4c² आया। ठीक है, अब 4c² आया तो यहाँ से ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, q² भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c² आ जाएगा। ठीक है, तो q² भी 2c² आ गया। ठीक है, तो इसको सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, यहाँ तक दिख रहा है। अब यहाँ से q² इक्वल टू 2c² है, अभी समझा रहा हूँ पूरा। तो क्या होगा, q² इक्वल टू 2c² है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, q²/2 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, q²/2 इज इक्वल टू c²। अब वही कंसेप्ट, अगर q²/2 इक्वल टू समथिंग c² आया तो यानी कि ये कोई नंबर होगा। अब कोई होल नंबर है, z का था तो z था, बिलोंग्स टू z था ना, तो c² भी क्या होगा, कोई होल नंबर ही आएगा। होल नंबर आएगा तो यानी कि इस q² भी 2 से क्या हुआ, कंप्लीटली डिविजिबल हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोबारा, कि q² इज डिविजिबल बाय 2, यही तो हुआ। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब देखो यहाँ पर कुछ माइंड में क्लिक कर रहा है कि अब यहाँ से फैक्ट क्या प्रूफ हुआ, कि ये सब करके हमें मिला क्या, है ना। तो मिला क्या कि देखो q भी 2 से डिविजिबल प्रूफ हो गया, और p तो पहले से ही डिविजिबल प्रूफ हो चुका था। तो अब देखो हमने सपोजिशन क्या ले रखी थी, पी क्यू क्या होते हैं, को प्राइम। और यहाँ पर तो यार 1 के अलावा एक और फैक्टर आ गया दोनों का, तो हम गलत प्रूफ हो गए ना। हम गलत प्रूफ हो गए कि हमने तो माना था भाई ये दोनों क्या है, को प्राइम है, मगर ये हम तो गलत प्रूफ हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे अब को प्राइम रहे नहीं है दोनों। क्यों नहीं रहे, क्योंकि एक और फैक्टर आ गया दोनों के कॉमन, पी और क्यू दोनों 2 से डिविजिबल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम गलत प्रूफ हो गए। अब अगर हम गलत प्रूफ हो गए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू या तो ऐसे लिख लो बाय इक्वेशन, इसको 3 मान लो, तो बाय इक्वेशन 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 P and Q, इससे मिला क्या हमें, P and Q both have 2 as 2 as common factor, तो इट, अब क्या करें, इस चीज से प्रूफ क्या हुआ कि इस बात ने हमारी, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आर सपोजिशन। तो हमने जो सपोज किया था उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इसने, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब गलत साबित कर दिया, तो हम गलत प्रूफ हो गए। तो अब अगर हमारी बात क्या थी कि हम √2 को रेशनल मान लेते हैं और हम ही गलत प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब √2 इरेशनल नहीं रहा, तो हमने प्रूफ कर दिया कि √2 इज इरेशनल। तो हेंस, ठीक है, हेंस √2 इज इरेशनल। बात क्लियर। तो इसमें मेन बात क्या याद रखनी है आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, रूट किसी भी नंबर को जो भी दे रखा है, ऐसे √2 √3 √5 उसको दे रखा है, तो उसको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, रेशनल मानना है उसको। ठीक है, अब रेशनल मानने के बाद उसको क्या करना है, इधर से, तो उसको रेशनल मानने के बाद क्या करना है, P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर हमने करना क्या है, हमने को प्राइम, जो ये दोनों नंबर को प्राइम थे ना, इनको को प्राइम ना प्रूफ करके दिखाना है। तो को प्राइम ना प्रूफ करके दिखाना है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमने P को डिविजिबल बाय 2 करके दिखा दिया,
फिर हमने क्यू को भी डिविजिबल बाय 2 करके दिखा दिया, तो दोनों क्या हुए, को प्राइम नहीं रहे। अब को प्राइम नहीं रहे तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये रेशनल नहीं रहेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तीनों की तीनों, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यानी कि ये रेशनल नहीं रहा, तो यानी कि इरेशनल हो गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। तो कुछ स्टेप्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे और बार बार प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चनों की, तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने लग जाएंगे। तो इतना नोट